क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 7.1 देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, इससे कुछ खास डाटा नहीं निकलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि P इज इट्स मिड पॉइंट। P क्या है? इसका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अगर P मिड पॉइंट है तो मैं ये कह सकता हूँ AP इक्वल टू PB, बोल सकता हूँ, ठीक है। गिवन में लिखते हैं डाटा, गिवन AP इक्वल टू PB। अगर आपसे पूछ रहा था कि आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप वहां मेंशन कर सकते हो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, याद रखने के लिए लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे D and E are points on the same side of AB such that, उससे रिजल्ट एक बना है कि BAD, जो एंगल BAD है, क्या एंगल BAD वो इक्वल है, किसके इक्वल है? ABE के, एंगल ABE के। एक तो ये दिया है एंगल, एंड EPA, एंगल EPA इक्वल टू क्या दिया है? और DPB, DPB, ये चीजें हमें गिवन है और कुछ है नहीं। शो डेट के पॉइंट्स लिखते हैं। शो डेट में क्या दिया हुआ है? ओके, ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP congruent to sorry, triangle EPB, ओके, EBP दिया हुआ, सॉरी EBP, ओके, ये कॉन्ग्रेंट दिया हुआ। और दूसरा क्या दिया है? ये फर्स्ट है, दूसरा है हमारा AD इक्वल टू BE, ठीक है। हमने सारा डाटा नोट डाउन कर लिया है, अब हम करना शुरू करेंगे क्वेश्चन। सब नोट डाउन हो चुका है? ध्यान दो, सबसे पहले हमें जो शो करना है ना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, जिस ट्रायंगल को हमें सॉल्यूशन में वही सबसे पहले लेना है, ठीक है। तरीका सुनो, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्व, ओके, या फिर प्रूफ, आप प्रूफ भी लिख सकते हो, ओके। अगर मैं इसमें कहूँ इन ट्रायंगल, ये वाला लो, DAP एंड ट्रायंगल EBP लिख दिया। अब ट्रायंगल पे गौर करेंगे। DAP देखो, DA एंड P, ठीक है, DAP, और EBP, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक चीज गिवन क्या मिला है कि AP इक्वल टू BP, बोलो हाँ या ना। देखो AP ये रहा और BP है, देखो क्रॉसपोंडिंग भी है, प्रॉपर है ना, ओके। तो मैं लिख लेता हूँ AP इक्वल टू BP, और ये कहाँ से आया है? गिवन से, गिवन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो क्या? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। ये लैंग्वेज में यहाँ लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितनी बात क्लियर? ओके। और कुछ देखते हैं जो हमें गिवन ये एंगल्स है BAD। चलो इस एंगल का पता लगाते हैं कहाँ पे है। BA, यहाँ ध्यान दो, BAD, ये जो एंगल है BAD, मतलब कहीं ना कहीं इस एंगल की बात कर रहा है ये BAD, है ना, है ना, ठीक है। ABE के देखते हैं, ABE मतलब ये एंगल की बात कर रहा है। अरे भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये दोनों एंगल इस दोनों ट्रायंगल के पार्ट है या नहीं है? प्रॉपर ध्यान से देखो, देखो एक बात सुनो, अगर मैं इस एंगल को, ये जो एंगल सुनो यहाँ पे, एंगल BAD, जो ये BAD ऊपर की तरफ गया, यही एंगल है। अगर मैं इसको ऐसा इसको मैं ये ना लिख के मैं ऐसे लिख दूं PAD, तो एक ही एंगल हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। एंगल तो यही है ना, पढ़ने के लिए मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ BAD। सर ये क्या है? और PAD मैं बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ एंगल BAD, ये वाला एंगल यही एंगल है। एंगल है तो इसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं इसको ऐसे ना बोल करके मैं इस तरह से बोलूं PAD, तो चेंज क्या हुआ? बस थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हुआ है, एंगल तो वही है ना, एंगल तो सेम है।
इट मीन्स इस एंगल की जगह पे मैं ये भी लिख दूं तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इस एंगल की जगह पे जो ये एंगल है, ये ए बी और ई, तो उसको मैं ऐसे ना बोल के मैं बोल दूं पी बी और ई। क्यों? क्योंकि पी बी ई इस ट्रायंगल का पार्ट है, पूरा नाम अच्छे से आ जाएगा उसमें। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो चेंजिंग करूंगा थोड़ा सा बोलने में, खाली प्रोनाउंस में चेंज होगा, अदरवाइज गिवन में मिल रहा है कि ये एंगल इक्वल है। अब ये एंगल किस ट्रायंगल का पार्ट है? उसका पार्ट है। एक मिनट रुको, सुनो, ये ले लिया, ओके। आगे मैंने क्या कहा, जो ये गिवन दिया इसलिए मैं थोड़ा नाम में थोड़ा सा चेंज करूंगा, ओके, हल्का सा, ओके। इस ट्रायंगल का पार्ट कौन सा है? देखो डी ए बी का। इस एंगल को कैसे डिफाइन करूंगा? पी ए बी बोल दो तो भी चल जाएगा, इस एंगल का पार्ट हुआ ना प्रॉपर, ओके। तो एंगल पी ए डी इस ट्रायंगल का इक्वल टू एंगल इस ट्रायंगल में पी बी ई, पी बी ई। सर और वैसे क्या ये कहाँ से लाया मैं? एक्चुअली ना देखो, अगर मैं ये दो एंगल्स देख देता ना तो कोई कहेगा कि सर ये एंगल इसका पार्ट नहीं है। प्रोनाउंस में अगर वर्ड के अकॉर्डिंग जाए तो, डायग्राम के अकॉर्डिंग जाए ना तो एक्चुअली में है उसका पार्ट। एंगल की हम की बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर मैंने आपको ऐसे दिखा दिया। अब एक काम करूँगा, इसको यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। इससे मैंने ये लिया, बताओ कोई बात नहीं लेता तो भी दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें समझाने के लिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं हमेशा पार्ट के हिसाब से चलता हूँ तुम्हारे लिए। एंगल ए बी ई, ठीक है ना। यहाँ से क्या लिया मैंने? समझ में आ गई बात? देखो बी ए डी, देखो यहाँ पर एक बार बी ए डी एंगल तो ये है, बीच वाले तो एंगल होता है ना यार। और पी ए डी देखो, पी ए डी है तो एंगल ए ही, खाली बोलने में चेंज किया है मैंने, ओके। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं हम जो एंगल को मैंने कहा था ऐड करने वाला, वो कैसे होगा। ये वाला एंगल यहाँ लेकर आते हैं। पहले उससे पहले कुछ देखते हैं कि डायग्राम में कैसे है। ई पी ए को यहाँ देखते हैं। ई पी ए मतलब इस साइड है, इट मींस इस ट्रायंगल का ही पार्ट है। देखो डी ए बी का ही तो पार्ट है ना ये वाला एंगल। बस इसमें कमी क्या है? इसकी कमी है, अगर ये एंगल और मिल जाता इसमें तो हमारा ए पी डी बन जाता। ये रहा ए पी डी बन जाता ना, ठीक है। सेम एज इस वाले में भी जब ई पी डी ऐड होगा तो इस साइड वाले ट्रायंगल का पूरा पार्ट बन जाएगा एंगल, ये पूरा आ जाएगा। इस साइड में ये आ जाएगा और इस साइड में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं, इसको यहाँ लेते हैं। और मुझे क्लियर हो गया ये इसी का पार्ट है, पूरा नहीं है पर पूरा भी हो जाएगा। इसको यहाँ लेते हैं, ओके। एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी डी, ये क्या है? गिवन है, ओके। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? एडिंग बोथ साइड एंगल। कौन सा एंगल? ओके, ई ए डी वाला, ई ए डी। इस एंगल को ऐड करो दोनों साइड। अब ऐड होके जो रिजल्ट आएगा ना उसको लिखा करो, आप लोग लिखते नहीं हो। इस एंगल को जब इसमें ऐड किया है, देखो इस वाले को बोथ साइड मतलब कि इसमें और इसमें दोनों, देखो यहाँ ध्यान दो। ई पी ए ई पी ए, सर ये डी कैसा है? सर ये डी नहीं आएगा। ओके हाँ गलती हुई, ई पी डी आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ई पी डी आएगा, यस ई पी डी, ओके। तो ई पी ए मतलब इस वाले में और किसे ऐड किया तो ये पूरा बन गया। तो एंगल ए पी डी लिख सकता हूँ मैं, एंगल ए पी डी इक्वल टू। अब इस एंगल में जब ये वाला ऐड करोगे तो क्या बनेगा? बी पी ई, एंगल बी पी ई, ओके। अब देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस किस चीज से होगा? एक तो ये है, एक तो ये है, और इससे होगा नहीं ये वाले तो किसमें तो ऐड करके प्रॉपर बनाया गया। तो आप देख सकते हो ये एक एंगल है, एक एंगल यहाँ बना है और इसका इंक्लूडेड साइड है, इट मींस एंगल साइड एंगल, ओके। देयरफॉर ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP by angle side angle
कॉन्ग्रुएंस रूल लिखोगे, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है ना AD इक्वल टू B, ये आपका CP6 होगा। देखो ये रहा AD और ये रहा B, देख रहे हो कॉरस्पॉन्डिंग है पूरा। अब आप लिख सकते हो AD इक्वल टू BE बाय CP3। समझ में आ गया अच्छे से? ये हो गया क्वेश्चन।